अस्सलाम वालेकुम। PSL 6 के स्पेशल प्रोग्राम बिहाइंड द विकेट में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सुएब अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में लीग मरहला का आज आखिरी रोज है। 2 मैचेस शेड्यूल हैं और पहले मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर आमने सामने हैं और कराची किंग्स ने जो है वो टॉस भी जीत लिया है, ये भी आपको बता दें, और बैटिंग वो कर रहे हैं। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। आज का पहला मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची किंग्स जीता तो प्लेऑफ में जगह बनाएगा, जबकि कराची हारा तो लाहौर कलंदर आगे बढ़ जाएगा। इस मैच पर भी बात होगी और इससे कबल गुज़िश्ता शब खेले गए टाकरे की बात करते हैं जिसमें मुल्तान से पड़ा है। पैकेज इस मैच पर क्या हुआ है ये देखिए, फिर इस बात पर हम और मजीद डिस्कशन। जी सुएब साहब, पहले 6 मैचों में बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने देखी, फेवरेट करार दिया जाने लगा, फिर अचानक क्या हुआ कि कलंदर की प्लेऑफ तक रसाई कटाई में पड़ गई। मुसलसल 4 शिकस्त का सामना करना पड़ा और शायकीन भी काफी मायूस नजर आए। बहुत, क्योंकि लाहौर ने जो स्टार्ट लिया था, एक तो लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट, फिर जैसे आपने बताया 6 में से 5 जीते। अब ये तो जाहिर बात है, अगर हम लाहौर की मैनेजमेंट से, कोच से, किसी से अगर हम बात करें तो फिर सही सामने जवाब आ सकता है। क्योंकि देखिए, जो क्यूरियोसिटी हो रही है लोगों की कि भाई आपने देखा कि आज चेज नहीं हो रही है आपसे। बिल्कुल। 8वें मैच में भी नहीं हुई, 9वें मैच में भी नहीं हुई और बुरी तरह। तो फिर आपने 10वें में टॉस जीत के फिर चेस किया, जबकि सामने बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। कल देखा जाए तो कल कोई पहला दूसरा मैच तो था ही, 28वां मैच भाई आप ये देखें ना कि अब रिजवान है सामने, उससे पहले शान मसूद ने 70 बनाए हैं, फिर सोएब मकसूद है, फिर उनका चार्ल्स है। तो आप जब ये बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं उसके बाद आप उनको पहले बैटिंग करा रहे हैं, ये कुछ समझ से बाहर है। अच्छा, ये इनका कॉन्सेप्ट अब तक समझ नहीं आया कि टॉस जीतो पहले फील्डिंग करो। ये कहाँ की रिवायत है कि कंपलसरी हो गया है या इनके जहन में कुछ गेम अलग होता है और सामने कुछ और हो जाता है? हुआ ये था कि आई थिंक जब से ये PSL शुरू हुआ था, आई थिंक पिछले साल भी जरा सी ये हुई थी, एडवांटेज टीम बैटिंग सेकंड को हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि ड्यू हो रहा था जब कराची में भी मैचेस हो रहे थे, तो बॉलर्स को ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है इन द सेकंड इनिंग। तो सेकंड इनिंग में जो बैट करता है उसको एक एडवांटेज होती है। दूसरा ये था कि क्योंकि पिचेस जरा सी लो थी, इतने टॉल स्कोर्स नहीं हो रहे थे, तो हर कप्तान ये सोच रहा था कि जब पहला इनिंग्स जो है वो 140 150 तक जा रही थी तो फिर हम अपने आप को पेस कर सकेंगे। अगर हमने पेस पहली नहीं ली तो हमें नहीं पता कि 190 तक हम कैसे पहुंचेंगे। हम अगर 140 में आ गए तो हमारे बॉलर्स नहीं डिफेंड कर सकेंगे। अच्छा, इत्तेफाक से हर मैच में सेकंड बैटिंग करने वाली जीत रही थी। आई थिंक पहले 10 मैचेस में यही हुआ। बल्कि हम लोग ये डिस्कशन करते थे कि ये जो रिट है ये कब टूटेगी, कि जो टॉस जीत रहा है वही जीत रहा है। लेकिन 11वें या 12वें मैच में जाके कोई टीम ने जिसने पहले बैटिंग की वो जीती थी। तो इसलिए फिर वो एक कप्तानों को और कोचेस को ये दिमाग में भी बैठ गया कि वाकई अगर सेकंड बैटिंग करो। लेकिन ये है कि जब लाहौर देख रही है, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। उनके बैट्समैन नहीं चेस कर सक रहे हैं, उनमें नहीं काबिलियत है या आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। आई स्टिल कैन अंडरस्टैंड इन्होंने क्यों कर पाया। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इनका फॉर्मेट ठीक नहीं है या फिर मैनेजमेंट की गलती है कि खिलाड़ी सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या ट्रेनिंग का इशू है इनकी? देखिए, बात ये है कि अगर फखर जमान और मोहम्मद हफीज 2 आपके अच्छे सीनियर प्लेयर्स हैं और अच्छे रन्स बना के आए हैं, अभी टूर पे गए थे, तो अगर वो नहीं स्कोर कर रहे हैं तो जाहिर बात है फिर आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा जो अफसोस ये हुआ है कि जिस तरीके से हफीज और फखर आउट हुए वो बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट थे। तो पिछले 2 मैचेस में जिस तरह हफीज आउट हुए, उन्होंने कवर के ऊपर कैच दे दिया, दूसरी दफा उन्होंने उठा दी बॉल। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि चलो बहुत अच्छी गेंदों पे आउट होते हैं, आप कहते चले उनके सीनियर प्लेयर नहीं चले, उन्होंने तो विकेट गंवा दी। अच्छा, सिर्फ एक प्लेयर हमने कल देखा कि वो हमें दिखा कि 22 रन उसने बताया, फॉल्कनर, वही हमें कल सिर्फ नजर आए कि 22 रन उन्होंने बनाए। और अदरवाइज अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, न बैटिंग पे आई न बॉलिंग पे आई, फील्डिंग तक लूज रही। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ मोरल इनका टूट गया। देखो, लेकिन जब इन्होंने 3 लगातार इनको शिकस्त हुई तो जब ये चौथे मैच में आए तो ये बहुत प्रेशर में थे। एक तो ये था कि अगर हम हार गए तो हमारी किस्मत जो है वो कराची किंग्स के और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच के ऊपर होगी। उनको ये भी पता था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉटम साइड है और टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।
और एक दो दिन पहले मोइन खान ये कह चुके थे कि आखिरी मैच में फिर हम अपने दूसरे प्लेयर्स को चांस देंगे। इसका मतलब है वो अपनी बी टीम खिलाएंगे, जिसमें कराची किंग्स के जीतने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आई थिंक लाहौर वॉज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर कि ये मैच जीतना है, लेकिन जब था और आप देख रहे हैं कि 3 दफा हम कामयाब नहीं हो सके तो फिर चौथी दफा फिर आपने सेकंड बैटिंग। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात की जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, बॉलर्स की बात की जाए या बैट्समैन की बात जो सबने ही अच्छा किया। और कल एक बड़े मोहम्मद रिजवान ने बड़ा बेहतरीन कैच जो है वो पकड़ा है, जिस पर काफी ट्विटर पर चर्चे हैं कि ईस्ट से वेस्ट जो है उन्होंने बेहतरीन। नहीं, देखिए वो ऑलरेडी वाइस कैप्टन है। हाँ। एक साइड के तो 3 में से एक फॉर्मेट में तो ऑलरेडी वाइस कैप्टन है, तो और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं इस वजह से कि एक तो वो उनका अपना फॉर्म बहुत अच्छा है, रन्स बना रहे हैं, कैचेस पकड़ रहे हैं, और तो जब आपका कप्तान जो है वो परफॉर्म कर रहा हो और वो वे लीड कर रहा हो तो ये बहुत इमरान खान, जावेद निजात की यही बात थी, वसीम अकरम की यही बात थी, बिकॉज दे परफॉर्म देमसेल्व्स। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आजकल अपने सीनियर्स को काफी फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पे ये चीज सामने आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने बॉलर्स को काफी अच्छे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए धानी की तो हर जगह सिर्फ धानी की धूम। और जब कप्तान विकेट कीपर खुद हो तो फिर तो जाहिर बात है उसके लिए और आसान हो जाता है। तो वो जाहिर बात है पिच देख लेता है कि किस तरह कर रही है और कौन सा उसका बॉलर है जो उसको सही इस्तेमाल कर सके, तो ये भी एक आर्ट होता है। आगे धानी में तो अमेजिंग, मतलब जिस परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वो लड़का। सूद की बात कर लेते हैं, कल उन्होंने अच्छे स्कोर किए, 60 रन दिए, लेकिन काफी उनके ऊपर एक प्रेशर सामने आ रहा है कि वो सिर्फ 2 मैचेस में चलते हैं और फिर 2 मैचेस के अंदर वो डाउन हो जाते हैं। और क्या कहते हैं आप कि उनकी ट्रेनिंग कम हो रही है या फिटनेस प्रॉब्लम सामने आ रही है? देखिए, पहली बात ये होती है कि अगर वो 2 मैचेस में चल के 2 में कामयाब हो गए तो 4 में से 2 में वो चल रहे हैं, विच इज नॉट बैड। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स आपको बड़ी अच्छी गेंद मिल जाती है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये हुआ है, अदरवाइज तो वो इस टूर्नामेंट में तो ऐसे मास्टरफुल उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि अब सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको टीम में क्यों नहीं लिया आपने इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज। ठीक है। अच्छा सुहेब, हालिया सीजन में हमने देखा है कि लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लाहौर कलंदर के सीओओ और मैचेस के मैनेजर हैं समीन राना साहब। बहुत शुक्रिया समीन राना साहब, आज उसको वक्त देने के लिए। बिहाइंड द विकेट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुहेब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगे अभी इन्हीं के बारे में? मैंने बल्कि यही कहा था कि अगर किसी से कॉन्टैक्ट हो जाए तो अस्सलाम वालेकुम समीन साहब, वेलकम टू आवर शो। बेसिकली तो जो हम बात कर रहे थे वही आपसे पूछ लेते हैं कि 6 में से 5 मैचेस लाहौर जीतता है और उसके बाद लास्ट 4 में ना सिर्फ हारते हैं, बहुत बुरी तरह हारते हैं, तो क्या व्हाट वेंट रॉन्ग? जी बिल्कुल सही बात है कि ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए भी कि जो पेपर के ऊपर हमारी टीम है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक मोमेंटम बना था 2 मैचेस जीत के, वो तीसरे मैच में हमने खुद ही लूज कर दिया, और उसके बाद से चीजों को कैचअप के चक्करों में बैटिंग लाइनअप जो है वो मुसलसल अंडर प्रेशर रही और अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर सकी। मेरा ख्याल में ये बैटिंग फेलियर की वजह से ये हमारी शिकस्त जो थी वो हुई है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा समीर साहब, आपने कहा कि अंडर प्रेशर रही और परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन देखें लोहा तो उसी को मनवाया जाता है ना। सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं आपके, जैसे हफीज हो गए, फखर हो गए, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के हीरोज हैं, अभी उसने 200 किए हैं फखर ने। मतलब यही तो वक्त आता है कि आपकी बैट्समैन जो बैटिंग साइड जो है वो प्रेशर लेती है, खासतौर पे आपकी सीनियर। तो व्हाट हैपेंड टू दीज 2 सीनियर्स, खासतौर पे जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हुए हैं हफीज और फखर? देखिए बिल्कुल, हफीज भाई हैं या फखर है, ये पाकिस्तानी टीम में भी खेलते हैं और एक्सपीरियंस की तो कोई कमी नहीं है, और माशाल्लाह उनको खेलते हुए हफीज भाई को तो 18 साल हो गए और पूरी दुनिया को पता है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। बट अनफॉर्चुनेटली वो उनकी फॉर्म और फिटनेस तो नहीं कहना चाहिए, फॉर्म उनकी जो थी वो नहीं आ रही थी। वो कोशिश कर रहे थे बट शायद विकेट्स जो है वो इस तरह की थी कि उनको मौका नहीं मिल रहा। हमने कोशिश की कि उनको मुख्तलिफ नंबर्स पे भी ट्राई किया ताकि उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपनी फॉर्म को वापस लेके आ सके,
और आई एम श्योर उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। आई सपोज शॉर्ट सिलेक्शन में ठीक है, आपका जैसे कोचिंग टीम है, आई मीन डोंट दे गाइड इवन द सीनियर प्लेयर्स नीड टू बी गाइडेड कि तुम जिस तरीके से आउट हो रहे हो तो बॉल ना उठाओ, या यू नो वट एवर सिचुएशन देख के, अब जब 3-4 विकेटें गिर गई हैं उस वक्त भी आप बॉल उठा के कवर पे दे रहे हैं, तो anyway, आपने जैसे कहा कि यू नो ही हैज टू बी टॉक टू, आई सपोज। देखिए सपोर्ट स्टाफ या कोचिंग स्टाफ जो होता है वो बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करता है। टीम मीटिंग्स भी होती हैं, प्लानिंग भी होती है, जो गलत शॉट मारी जाती है उसके ऊपर डिस्कशंस भी होती हैं, प्लान भी दिए जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेयर होते हैं उन्होंने ग्राउंड में जाके उसको एग्जीक्यूट करना होता है। और वो अगर आप एक यंगस्टर की बात करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे मतलब आप जो है वो सीजन एक्सपीरियंस प्लेयर है तो फिर ज्यादा कोचिंग की ऐसा उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो माशाल्लाह इतने अच्छे से खेल रहे हैं और ये चीजें उनको बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है। लेकिन बाद आप बेहतर जानते हैं क्रिकेट में इस तरह की चीजें बैड पैचेज आ जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस दफा जो है वो हमारे जो मेन बैट्समैन है जिन पे हम रिलाई कर रहे थे वो डिलीवर नहीं कर रहे। अच्छा समीन साहब, ये बताइए कि जैसे अभी आपने खुद कहा कि आपके बैट्समैन डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और ये भी देखा गया कि दे नॉट गुड चेजर्स 7वें मैच में, 8वें मैच में, 9वें मैच में। जब बैट्समैन डिलीवर नहीं कर रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये आखिरी मैच में टॉस जीत के सेकंड बैटिंग क्यों की? हाँ जी, ये बिल्कुल देखिए, जब आप मैच टीम हार जाती है तो उसके बाद ये काफी आसान होता है जो भी डिसीजन हुए वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, लेकिन डिसीजन इस बात पे लिए जाते हैं जब ग्राउंड आप देखते हैं, विकेट की पोजीशन देखते हैं। जब हम ग्राउंड में थे तो विकेट के अंदर मॉइस्चर था, और मॉइस्चर को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये जरूरी था कि हम अपनी बॉलिंग को चांस देते। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हमारी बैटिंग जो है वो चेस नहीं कर सकेगी तो फिर तो वो पहले भी स्कोर नहीं कर सकेंगे। उस वक्त उसमें प्रेशर कम होता है ना समीन साहब, जरा सा प्रेशर कम होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है उसके मुताबिक हमने विकेट की सिचुएशन देख कर ये फैसला किया था कि हम अपोजिशन को शुरू में अपनी स्ट्रेंथ से अंडर प्रेशर लाए। उससे भी आप बैटिंग के ऊपर प्रेशर कम कर सकते हैं अगर आप उनको चीज भी आउट करते हैं, बट देन अगेन इस पे कोई एक्सक्यूज तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको T20 में आपको रन करने पड़ेंगे, चाहे आप पहले खेलें चाहे आप बाद में खेलें, टू विन द मैच। अच्छा ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन, कि आकिब जावेद आई मीन इज वन ऑफ द गुड ब्रेन्स, यूएई को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके ले गए थे जब उनके कोच बने थे, और मेरा उनसे काफी इंटरेक्शन रहा, इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर। लेकिन ये है कि जो पहले 4 PSL थे उसमें लाहौर क्वालिफाई नहीं कर सका, उसके बाद फाइनल में पहुंच गया, और उसके बाद फिर ये परफॉर्मेंस हटा। तो आई मीन इज देयर एनी टॉक, क्योंकि फुटबॉल में और बाहर जगह तो ये होता है कि आपने अगर 2 सीजन या 3 सीजन परफॉर्म नहीं किया, सो देन यू नो यू आर आंसरेबल। तो कुछ आप लोगों का ये सिस्टम है, कोई निजाम है? जी बिल्कुल, हम आंसरेबल भी होते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो क्रिटिकली जहाँ पे परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं उसको रिव्यू भी किया जाता है, लेकिन चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं करते हम। एक प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, और जिस तरह से चीजें जहाँ पे हमें समझ आती है कि गलत नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। न्यू जस्ट रिएक्शन से या आप जस्ट गोइंग बाय द बुक कि जी चूंकि 2 साल हो गए आपने जीता नहीं, ज्यादा कोच चेंज कर दो, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक वैलिड तरीका है। तरीका यही होता है कि अगर कोच परफॉर्म नहीं कर रहा है या प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी वहीं पे रखते हैं जहां पे आपको जरूरत है। उस तरह से नीड रिएक्शन से आई डोंट थिंक ये चीजें बेहतर होती। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू समीन साहब, दैट्स ऑल फॉर मी। आप बिल्कुल समीन राणा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सोएब, आप सेटिस्फाई हुए? आज हमारे साथ में लाहौर के मैनेजर समीन साहब ने डिप्लोमेटिकली वही जवाब दिए। जाहिर बात है कोई पब्लिकली अपने कोच कप्तान वो नहीं करता, लेकिन उन्होंने देखे 1-2 चीजें इतराफ की कि हाँ ये इश्यूज हैं, प्रेशर में नहीं चल रहे हैं, हमारी बैटिंग नहीं चल रही, लेकिन 2 सीनियर प्लेयर्स एकदम से आउट ऑफ हो गए। दूसरा ये कि चाहे प्लेयर जितना भी सीनियर ही हैज टू बी सेट डाउन बाय द कोच एंड सेड कि भाई इफ यू डोंट परफॉर्म यू आउट, बिकॉज हम आप पे डिपेंड कर रहे हैं। और अगेन आकिब जावेद, आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिज माइंड, बहुत जबरदस्त। ठीक है सोएब, हम आज के मैचेस के हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए बिहाइंड द विकेट।
वेलकम बैक नाज़रीन। PSL 6 में आज जो लीग का मरहला है उसका आखिरी रोज है और कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान इस वक्त अहम मैच जारी है। टॉस जीतकर कराची किंग्स ने बैटिंग का फैसला किया है और कराची के लिए डू एंड डाई की इस वक्त सूरत हाल है। बकिया टीमों की क्या पोजीशन है, पैकेज मुलायजा कीजिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलायजा किया और सोएब आपसे भी यही जानना चाहेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर और कराची वर्सेस मैच बड़ा हो चुका है, बेहतरीन हो रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो 56 रन जो हैं वो हो चुके हैं, 8 ओवर्स हो चुके हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बड़ा तगड़ा मुकाबला है, लोगों की काफी नजरें हैं आज इस मैच पर। क्या कहेंगे, कौन क्वालिफाई कर ले जाएगा, कौन रह जाएगा? देखिए, ये तो बताना मुश्किल है, मगर खैर थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन 8 ओवर में 56 फॉर नो लॉस, जबकि शर्जील खेल रहा है। बाबर का तो चले स्लो स्टार्ट होता है। अब या तो ये डिलिब्रेट है क्योंकि कराची किंग्स ने ये सोचा है कि विकेटें ना गवाऊं शुरू में, बेशक जरा सा स्लो खेलो, अबाउट 7 रन इन ओवर की रफ्तार से जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड इन T20 क्रिकेट। और ये है कि आखिरी 6-7 ओवर में ही खूब धुआंधार 12 रन की एवरेज से बनाएंगे क्योंकि विकेटें हाथ में होंगी। और या ये है कि बॉलिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि वी बीन डूइंग दिस प्रोग्राम, तो मुझे ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला। या तो बॉलिंग अच्छी हो रही है और इनको बांध के रखा हुआ है। लेकिन आप यही देखें, जैसे मैं राणा साहब से भी पूछ रहा था कि भाई आज इन्होंने, इमाद ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। वाई? बिकॉज पुट अप अ गुड टोटल एंड मेक श्योर कि आप सेकंड वाली टीम को अंडर प्रेशर डालें, फील्डिंग अच्छी करें, बॉलिंग बेहतरीन। वरना आप ये बताएं कि हर मैच की तरह वो सेकंड बैटिंग करता और लेकिन उसने रिस्क नहीं ली कि मेरे कई प्लेयर अंडर प्रेशर ना आ जाए, स्पेशली अगर 1-2 आउट हो। अच्छा, आज के आप मैच के हवाले से क्या कहेंगे? कराची मैक्सिमम कितने रन्स जो है वो देखें, अभी अगर 8 ओवर में इनके कोई 56 है, 59 हो चुके हैं 9th ओवर में, तो मेरा तो ख्याल है कि ये 170-165 तक आराम से जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर इसका मुकाबला बासानी कर पाएगी या उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखें, उन्होंने जो टॉप ऑर्डर अपना रखा है उसमें चेंज नहीं है। उस्मान खान है, वेदर एल्ड है, साइम अयूब ने लास्ट टाइम 30 और बड़े अच्छे किए थे, सरफराज है, मोहम्मद आजिम है। तो पहले 5 इनके मोर और लेस स्ट्रांग है एंड अगर ये पहले 5 चल गए तो दे कैन चेज एनी टोटल। लेकिन ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो रिकॉर्ड रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अच्छा, प्लेयर टू वॉच कराची किंग में आज कौन होगा, आप क्या समझते हैं? और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नजरें आजम के ऊपर होंगी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि एक तो ही इज रेनाउंड एज अ फिनिशर, एग्जैक्टली, छक्के मारने में बहुत मशहूर है। तो दूसरा ये होगा कि इसके ऊपर जरा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि वो अपने उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा। 1-2 इनिंग्स उसने अच्छी खेली। रीजन क्या है? लोग काफी तनकीद का निशाना, माना कि प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं तो उनकी तारीफ की जाती है, थोड़ा सा कहीं अगर कहीं खामी रह जाती है तो लोग तुरंत तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं नहीं समझती कि इस तरह हम अपने क्रिकेटर्स को जो है करें। जो प्लेयर मीडिया में बार बार डिस्कस होगा तो कौम की नजरें उस पर होंगी। ठीक है, मोइन का बेटा है। अच्छा, दूसरा ये है कि उसने लीग्स में बड़ा अच्छा खेला है, श्रीलंका लीग में अच्छा खेला, वेस्ट इंडीज लीग। तो अब ये हो रहा है कि अच्छा कहीं ये इस वजह से तो टीम में नहीं आया है क्योंकि मोइन इसके वालिद हैं और नदीम जो कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड हैं, वो जो हैं इनके चचा हैं और मोहम्मद लसीम की दोस्ती है। तो जाहिर बात है हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी कि आपकी परफॉर्मेंस, आप में क्या चीजें हैं, एलिजिबिलिटी, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं, PR नहीं देखी जाती है। यही होता है ना, PR के बेस पर आपको हायर किया जाता है। आजम ने अपने लोहा मनवा के आया है। उसने जो डोमेस्टिक T20 क्रिकेट हुआ था सितंबर-अक्टूबर में, वहां बहुत अच्छा खेला था। उसके बाद श्रीलंका अच्छा खेला, उसके बाद उसने 1-2 लीग्स और अच्छी खेली। तो ठीक है, उसकी अगर एक PSL में परफॉर्मेंस नहीं रही है तो मैं ये नहीं कहता कि उसको आप बिल्कुल टारगेट बना दें, लेकिन मैं आजम खान को इसलिए कह रहा हूं कि या तो वो मैच जितवा दे, ठीक है, और या जाहिर बात है उसके ऊपर ये प्रेशर होगा कि अगर नहीं जितवा सका, कोयटा नहीं जीत सके, तो ये होगा कि भाई आपसे ही उम्मीदें थी, अच्छा, आप नहीं प्रेशर की जहां बात की जाए तो इन दोनों टीमों पर आज इस मैच का काफी ज्यादा प्रेशर है। पॉइंट्स टेबल पर अगर बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बाजी ले गया है, लेकिन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर काफी पीछे रह गया। पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए, पेशावर ज़ल्मी भी जो है वो 3री पोजीशन पर जो है मुस्तहकम है, मौजूद है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, उनके प्लेयर्स भी अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन आज जो ये कराची किंग्स का, इसमें कराची किंग को मैं समझती हूँ परफॉर्मेंस अपनी दिखानी चाहिए, लेकिन देखें वो कॉन्फिडेंस ज्यादा है इस वजह से कि एक तो ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉटम साइड है, 2 मैचेस जीते हैं पूरे टूर्नामेंट में, आज वो आखिरी मैच खेल रहे हैं।
दूसरा ये है कि उनको पता है कि इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही है, इनके पास वो बैटिंग ही नहीं है। सरफराज ने खुद माना आपने जब टॉस की वजह से सवाल किया, उसने कहा जी फैफ नहीं है, मेवा ऑन्ड्रे रसल नहीं है, तो हमारे पास वो बैट्समैन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि उनके पास वो नहीं है, तो मतलब साइड पे कोई ऐसे तो प्लेयर्स रखने चाहिए। यही गलती हो गई ना। देखिए जो बातें हो रही हैं हर जगह पिछले 2 हफ्ते से कि क्वेटा ने जो गलती की है वो ये है कि कोई आपने रिलायबल बैट्समैन नहीं रखे कि अगर फैफ को चले चोट लगती, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म होता। ऑन्ड्रे रसल तो नंबर 5 नंबर 6 पे आके हिटर है और जरा सा बॉलर है, तो ठीक है आपका बैलेंस आउट हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हर फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर्स छोड़े। ठीक है, सेकंड लेग में बहुत से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हुए दूसरी फ्रेंचाइजेस की, उनको तो इतना फर्क नहीं पड़ा, आपको इतना फर्क पड़ा। दैट मीन्स आपने जो अपनी 20 की स्क्वाड ली थी वो डिसबैलेंस थी पहले वाले उसमें भी, क्योंकि पहले में आप एक मैच जीते थे, उसमें आगे भी आप 4-5 हारे थे। मैच है, इतना तो एक्सपीरियंस मैं कहती हूँ कि टीम मैनेजमेंट को भी हो जाता है कि हमने प्लेयर्स का चुनाव सही किया है, कॉम्बिनेशन उनका सही किया है या नहीं किया। लेकिन देखिए एक दफा आपने कर लिया और लीग स्टार्ट हो गई तो आप नहीं बता सकते। तो इसका मतलब इन्होंने पहले मैच से ही गलत कॉम्बिनेशन रखे, गलत टीम कॉम्बिनेशन रखी, प्लेयर सही नहीं लिए, तो यहाँ पे ये मार खाए। ठीक है। अच्छा सोएब, कोयटा ग्लैडिएटर और कराची का वक्त मैच जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम रात में होने वाले मैच की, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बिहाइंड द विकेट में कहेंगे एक बार फिर आपको खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर के मैच की, जो इस वक्त जारी है। लेकिन अब बात होगी रात 11 बजे होने वाले मैच की। बहुत ही दोनों तगड़ी टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या कहेंगे इन दोनों टीमों के हवाले से, कौन बाजी ले जाएगा? देखिए एक तो डेड मैच है क्योंकि दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं, दोनों टॉप 2 में, और मेरे ख्याल में अब इनका स्टेटस भी नहीं चेंज होगा, बिकॉज अगर आज मुल्तान सुल्तान जीतता भी है तो 12 पॉइंट पे आते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड 14 पे। सो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट। हाँ ये हो सकता है कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाता है और मुल्तान सुल्तान की 10 पॉइंट्स होते हैं, तो फिर ये देखना होगा कि अगर कराची जीतता है और बहुत बड़ी मार्जिन से जीतता है तो शायद मुल्तान सुल्तान की पोजीशन ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा, कराची किंग का मैच अभी देखकर जो है वो लगता नहीं है, गुप्तल भी आए और हो गए, और ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में अच्छा नहीं दिख रहा। 8 रन के नीचे उनका एवरेज है, लेकिन कमिंग बैक टू टुनाइट्स मैच है तो डेड। लेकिन हो ये सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान दोनों अपने रिजर्व प्लेयर्स को खिलाएं। आज शायद हम उस्मान कादिर को खेलता देखें, ठीक है। आज शायद हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अगर आप उनकी टीम पे नजर डालें तो शादाब खान माइट कम बैक और माइट टेक अनदर रेस्ट। अगर उसकी कुछ इंजरी का इशू है तो वो चाहेगा कि नॉकआउट्स के लिए हो। फिर जफर गौहर को खिलाया था, मूसा है, रोयल नजीर, शायद हम रोयल नजीर को देखें विकेट कीपिंग करते हुए। तो काफी चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। और व्हेन इट कम्स टू अपना मुल्तान सुल्तान, तो जैसे मैंने कहा उस्मान कादिर आ सकता है, शायद सोहेल खान को ट्राई कर लें, एंड यू नो हमाद आजम इज अनदर गुड चॉइस। तो आप क्या कहते हैं कि आज ये लोग खिलाएंगे? क्योंकि वही बात मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि कहा जाता है कि 2 मैचेस में चलेंगे फिर नहीं चलेंगे, तो आज उनको चलाया जाएगा? ये कोई अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन तो हम इसको नहीं कह सकते कि सर्टेनिटी होगी। मेरे ख्याल में इसलिए खिलाएंगे कि वो रिदम में, जब बैट्समैन एक रिदम में होता है तो आप चाहते नहीं है कि उसको गैप दें, क्योंकि वो फिर जरा सा जब वैसे ही 1 दिन का गैप है, फिर जब नेक्स्ट मैच में आएगा तो 2-3 दिन से वो खेला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में शोएब मकसूद शुड प्ले। मतलब ये है कि 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप, जैसे मैंने कुछ नाम लिए, इनको आप अपॉर्चुनिटी देके ट्राई आउट कर लें कि अगर जिस दिन आपका मैच है एलिमिनेटर्स में, उस दिन आपके कोई 1 या 2 की प्लेयर इंजर्ड हो गए, तो ऐसा ना हो कि वो उस पर अपना पहला मैच खेले। हमें ऑल्टरनेट पे जो है वो अपना, तो आपने उनको मैच प्रैक्टिस दे देना चाहिए, सो दैट इफ दे आर नीडेड एट द लास्ट मिनट बिकॉज ऑफ सम इंजरी, तो वो रिदम में हो। बिल्कुल शोएब, हमारा वक्त आज का खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे और डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है, मुल्तान सुल्तान जीता है, और अभी जो मैच चल रहा है कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, अब देखना यह है कि कौन आज की बाजी ले जाएगा और टॉप 3 या टॉप 4 में शामिल हो जाएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे शोएब अलवी के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।